हाँ जी, 8th क्लास। आज हम आपकी हिंदी की पाठ 4 जो कि कविता है दीवानों की हस्ती जो है रीड करेंगे इसकी व्याख्या के साथ। तो इसमें बताया गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। इस पाठ में भगवती चरण वर्मा जो इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम जहाँ जाते हैं प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो इस तरीके से कवि ने वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मतवालेपन का वर्णन किया है, दीवानगी का वर्णन किया है। तो इसके अंदर क्या बताया गया, दीवानों की क्या हस्ती। तो सबसे पहले प्रकरण लिख देंगे हम और लास्ट वर्ड डैश डैश चले। ठीक है। हम दीवानों प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता जो दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में उन्होंने दीवानगी मतवालेपन का बड़ा ही प्यारा चित्रण किया है। दीवाने जहाँ भी जाते हैं प्यारी प्यार लुटाते हैं। तो इसकी व्याख्या करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, अर्थात हम दीवानों का क्या अस्तित्व है। अस्तित्व हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, अर्थात हम दीवानों की कोई हैसियत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं कल वहाँ, मतलब हमारा कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, कहते हैं हम जहाँ भी जाते हैं अपने पैरों से धूल उड़ाते जाते हैं। और वहाँ हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम, मतलब जहाँ भी जाते हैं हमारा मतवालापन हमारे साथ जाता है। हम सभी जगह प्यार ही प्यार मतवालेपन को लेकर चलते हैं। आंसू बनकर बह आए बनकर उल्लास, सभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं खुशी उत्साह के रूप में जाते हैं और आंसू बनकर बह चले भी, और कभी कभी दुख बनकर बह आंसू के रूप में दुख बनकर बह निकलते हैं। तो इसी कारण हमें सभी लोग कहते रह गए अरे तुम कैसे आए थे और तुम कहाँ चले गए और किस प्रकार तुम वापस जा रहे हो। मतलब अचानक ही खुशी और दुख कि तुम कैसे आए, और जाने वालों के लिए जैसे अचानक आए और अचानक चले गए तो उसके लिए एकदम से प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है। तो वो कहते हैं तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। तो फिर से किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें कहता है कि कवि कहता है कि प्रसंग बेटा उसी तरीके से दीवानों का वर्णन किया गया है। तो आगे बताता है किस ओर चले। कवि कहता है कि संसार में आते हैं तो वो किस दिशा में क्या और कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रही हैं, ये भी मतलब वो कहता है कि हमसे मत पूछो, बस हमें तो बस चलना ही है, मतलब चलना हमारा स्वभाव है, हमने रुकना नहीं है। मतवाले कहते हैं हमने चलना ही चलना है, हमसे मत पूछो। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम संसार से जो है उनके दुख उनकी तकलीफ़ें उनको ले लेते हैं और जग को अपना कुछ उन्हें खुशियाँ बांट देते हैं, अपने गुण दे देते हैं, अर्थात अपने मतवालेपन कि हमें मतवालापन है, हमारे जो गुण हैं अपनी चीज़ें अपना स्वभाव उनको जो है देकर आगे चलते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कहते हैं हम संसार में आए, कभी कहते हैं हमने संसार में आए तो हमने संसार को अपनी बातें कही और लोगों की जो है कुछ बातों को सुना। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोए भी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक वो है। कहते हैं हम संसार में आए, हमने कुछ कही, कुछ उनकी कही, कुछ अपनी बातें कही और कुछ उनकी बातें जो है सुनी। कुछ हंसे, संसार के लोगों का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुन के हंस पड़े और कुछ सुनकर जो है रो पड़े। चक्कर सुख दुख के घूंटों को, लेकिन हम सुख और दुख जो भी आया हमारी ज़िंदगी में हम सबको जो है एक भाव से समान भाव से लिए। मतलब अगर सुख भी आ गया तो भी हमने नहीं ज़्यादा वो किया और दुख आ गया तो भी हम नहीं घबराए। तो कहता है कि हम सुख और दुख के घूंटों को एक ही भाव से जो है पीकर अपने हृदय पटल पर लिए आगे की ओर चल दिए। तो इसमें मतवालों ने क्या कहा है कि वे सुख और दुख में कोई भेद नहीं समझते, वे सबको जो है एक ही जो है तराजू पर आंकते हैं। ठीक है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगे होता है भिखारी दुनिया में, स्वच्छंद होता है बेटा
जैसे कि हम बात करते हैं स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र होकर। कहता है कि हम भिखमंगों, संसार को उसने भिखमंगे की संज्ञा दी है क्योंकि संसार स्वार्थी है, वो कुछ ना कुछ लेना ही जानता है। तो कवि कहता है हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम इस भिखारी सी दुनिया में जो कुछ ना कुछ लेना ही जानती है, अपना स्वतंत्र जो है प्यार लुटाते हुए ही आगे बढ़ गए। हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। कहता है कि हमने जो है हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने मन में अपने प्रेम को सभी में समान रूप से बांटते हुए आगे बढ़ते चले। लेकिन हम अपने दिलों पर निराशा और हताशा जो है निशाने लिए चल पड़े हैं, क्योंकि हमने प्यार लुटाया। प्यार से ही जो है कुछ लोग तो प्रभावित हो गए, लेकिन कुछ अभी भी जो है निराशा में डूबे हुए हैं। तो ये हमारी एक असफलता है हमारे हृदय पर। हम उस असफलता का भार लेकर जो है आगे चल पड़े। अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम अपने बंदे थे, अब स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कहता है अब अपना और पराया क्या है इस संसार में, अब तेरा मेरी ये सब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। कहता है अब जो है जग में रहने और रुकने वालों को, लोगों को खुश रहने के लिए कहता है हम स्वयं बंधे थे। तो वो कहता है कि अब तो हम खुद ही अपने बंधन में बंधे थे, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से कवि ने स्वच्छंद प्यार का जो वर्णन किया है कि किस तरीके से वो स्वच्छंद प्यार लुटाते हैं, संसार को अपना कुछ दिए चले। ठीक है। फिर कहता है कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू क्यों कहा है। कवि कहता है इसलिए उल्लास कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन में खुशी आ गई, उनके मन प्रसन्न हो गए, जैसे कलियां खिल जाती हैं वो खिल उठे। तो वो कहता है कि जब वो गए, जाने को आंसू कहा है क्योंकि उनके जाने से लोग दुखी हो गए, दुखी होकर घबराने लगे और उनकी कमी को महसूस करने लगे, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा इसलिए कहता है कि कवि ने जो है भिखमंगों की दुनिया में, संसार स्वार्थी है, भिखारियों की तरह है, तो वो जो है वो कहता है कि बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है कि वो किंतु अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो ये असफलता है कि उसके इस कार्य से वो असफलता का भार अपने दिल पर लेकर आगे बढ़ रहा है। कवि कहता है कि निराशा है जो उसके मन में बड़ी रही है, तो ये असफलता का भार अपने दिल हृदय पर लेकर चल पड़े। तो कविता में ऐसी क्या बात है जो आपको अच्छी लगी? कविता में क्या बात है कि कवि कहता है कि हमें ये बात अच्छी लगी कि हम भिखारियों जैसी दुनिया में भी अपना प्यार स्वतंत्र लुटाकर आगे बढ़े। मतलब हम अपने कार्य में सफलता नहीं मिली तो हम वो असफलता का भार जो आगे चले। तो हमें कवि का जो मतवालापन था, मस्ती का कि संसार के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये बहुत अच्छा लगा। ओके क्लास, नेक्स्ट में हम आपकी जो है इसका होमवर्क जो है सेंड करेंगे। ओके।